गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नीति बाय राहुल सर में। तो दोस्तों, आज इस यूट्यूब चैनल में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा वीकली करंट अफेयर्स का शो चलने वाला है। और इस वीकली करंट अफेयर्स की बात करेंगे, इसमें आज हम लोग 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हाँ दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सबसे आज वीकली करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूँ। ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डेली बेसिस के जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं उनमें से ही ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चंस में फर्स्ट अगर हम लोग डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखें तो डेज से रिलेटेड भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला ही क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाया है वो ये है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने अपना 57वां यानी 57वां स्थापना दिवस कब मनाया है। तो अगर हम बीएसएफ की बात करें फ्रेंड्स, तो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, और ये प्रतिवर्ष ये 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है। और इस बार जो इन्होंने 2021 में 1 दिसंबर 2021 में ये जो डे सेलिब्रेट किया है वो इनका 57वां स्थापना दिवस है। आइए हम लोग जानते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, बीएसएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें जैसे कि अगर हम लोग देखें ये जो बीएसएफ है यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसकी स्थापना जो की गई है वो पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षाओं किससे संबंधित की गई है। बीएसएफ को भारतीय क्षेत्र की रक्षा की पहली पंक्ति भी कहा गया है। इस फोर्स की स्थापना यानी इसका गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया है। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। और अगर अभी हम बात करें इनके महानिदेशक के, इनके हेड की, तो इनके हेड अभी इस वक्त कौन है, पंकज कुमार सिंह। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसमें आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि बीएसएफ के जो अभी हेड है, महानिदेशक है, वो कौन है। तो आपका जवाब क्या होगा, पंकज कुमार सिंह। एक बार दोबारा मैं आपसे रिपीट करता हूं, यानी कि 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ को यहाँ पे इसका गठन किया गया था, इसको स्टैब्लिश की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए दोस्तों हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, नौसेना के 25वें प्रमुख के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है। नौसेना यानी कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना, चीफ ऑफ नेवी की बात की जा रही है, हु टुक ओवर द 25th चीफ ऑफ द नेवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे, जैसे कि ऑप्शन ए की बात की जाए, इसका राइट आंसर है एडमिरल आर हरि कुमार। अब हम लोग जानते हैं एडमिरल आर हरि कुमार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले अगर हम लोग आर हरि कुमार के बारे में जाने तो ध्यान रखना, अगर हम लोग इनकी बात की जाए तो इन्होंने किसकी जगह लेनी है इन्हें, तो उन्होंने ध्यान रखना एडमिरल करमबीर सिंह से 30 नवंबर 2021 को दिल्ली में साउथ ब्लॉक में नेवी चीफ पद का चार्ज लिया है। यानी कि 30 नवंबर से पहले जो हमारे एडमिरल थे वो कौन थे, करमबीर सिंह, जिनकी जगह पे अब चार्ज किसने ले लिया है, आर हरि कुमार। इससे पहले ये नौसेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख तौर पर तैनात थे, अभी इन्हें यहाँ पे नौसेना का हेड कमान बना दिया गया है। भारतीय नौसेना से संबंधित अगर हम लोग देखें कुछ फैक्ट, तो इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों 26 जनवरी 1950 में की गई है। कमांडर इन चीफ इसके जो हेड होंगे वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जैसा कि आपको मालूम ही है, तीनों सेनाओं के जो कमांडर इन चीफ जो हेड होते हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। और अभी मौजूदा वक्त में हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों कैसा लगा मेरे को ये मेरा ये फैक्ट, और कैसी लगी मेरी ये वीडियो, आप
वीडियो एंड होने के बाद कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है 52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यानी कि अभी हाल ही में अगर हम लोग बात करें 22nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड या फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये अवार्ड सेरेमनी की गई है, जिसमें आपको बताना क्या है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, रिंग वॉन्डरिंग। रिंग वॉन्डरिंग की बात की जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसे गोल्डन पिकॉक अवार्ड से नवाजा गया है और ये बेस्ट फिल्म से रिलेट की गई है। इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम लोग बात कर लें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, या इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या नाम देंगे, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, का आयोजन कहां पे किया गया, गोवा में किया गया, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब, तो नवंबर 2021 में। सूचना एवं प्रसारण मंत्री, यानी कि जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर ने इस समारोह में अवार्ड वितरण किया। बेस्ट फिल्म के लिए जो फिल्म चुनी गई उस फिल्म का नाम है रिंग वॉन्डरिंग, एक जापानी फिल्म है। IFFI गोवा में पुरस्कार विजेता के कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर वो आपसे ये पूछे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य किसे दिया गया है, राज्य का दर्जा किसे दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष के लिए सिल्वर पिकॉक जितेंद्र भिखूलाल जोशी, जो कि गोदावरी से रिलेट करते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला चार्लोट के लिए एंजेला मोलिना को ये अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक की बात करें तो वो कौन होंगे, सेविंग वन हु वाज डेड के लिए इन्हें वाक्लाव्य केंद्रांका या चेक ऑफ गणराज्य से रिलेट करते हैं। तो यहां ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें इससे अलावा विशेष जूरी पुरस्कार रेनाटा कार्बोना, ये ब्राजील के हैं। इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसे दिया गया, प्रसून जोशी को। फिल्म डेब्यू फीचर फिल्म के लिए जूरी स्पेशल द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, द एक निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फीचर फिल्म, निर्देशक मारी एलोंड्री की जोहरी। ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, लिंगुई को। द सेक्रेट ब्रांड, आपको ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट लेके या इस वीडियो को आप जरूर देखना, बार बार देखना। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये पढ़ना मत भूलिएगा। यही है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, डेफिनेटली यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं। तो ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये वाला सेशन बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आइए जब हम जानते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस, नेक्स्ट फैक्ट की बात की जाए। फोर्थ क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष अगर हम लोग बात करें 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन कंपनी यानी कि NIIT ने स्थापित किया था और इसकी 20वीं वर्षगांठ पर वर्ष 2001 में इस दिवस की घोषणा की गई थी। NIIT की जो 20वीं वर्षगांठ, जब ये 20 साल पुराना हो गया था, तब इस डे की घोषणा की गई थी। आइए जानते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है, बेस्ट एक्टर पुरुष के लिए ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल की। ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, इसको भी हमारे इंडिया में ही से दिया गया है। और ये अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ब्रिक्स आप जानते ही हैं, क्योंकि इस बार ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, इंडिया में, इसीलिए ये अवार्ड का फंक्शनिंग भी कहाँ किया गया, हमारे इंडिया में ही किया गया है। ब्रिक्स जैसा कि आप जानते ही होंगे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें बेस्ट एक्टर का ये जो अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया है, तो धनुष, आपको मालूम होगा धनुष की एक मूवी आई थी असुरन,
इसी मूवी के लिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम जानते हैं इस अवार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट या और भी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, वो सारे फैक्ट हम लोग अब जानते हैं। तो अगर हम एक्टर धनुष की बात करें तो आपको मैंने अभी बताया ये जो इन्हें अवार्ड मिला है असुरन फिल्म के लिए मिला है। भारत में पहली बार वर्ष 2021 में ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है। ये छठा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल था, चूंकि चूंकि 2021 के लिए भारत ब्रिक्स में इसका आयोजन किया गया, कहां पर, भारत में। इसीलिए यहाँ पे जो मैंने अभी लास्ट अवार्ड आपको बताया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड कहाँ किया गया था, गोवा में। तो गोवा में उसके साथ ही इसकी भी अनाउंसमेंट की गई थी, ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल की भी अनाउंसमेंट गोवा के साथ ही की गई थी। तो दोस्तों आप ये इमेज देख के तो समझ ही गए होंगे ये किसकी इमेज है, तो धनुष की इमेज है, एक्टर धनुष की इमेज। आइए अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर इसे शेयर कीजिएगा। 6 क्वेश्चन की बात करें, बेस्ट एक्टर फिल्म के लिए ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 की बात करें तो बेस्ट फीमेल की बात की जा रही है यहाँ पे, तो बेस्ट एक्टर फीमेल की बात की जा रही है। ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है लारा बोल्डोरिना को। लारा बोल्डोरिना जो कि एक ब्राजील की एक्ट्रेस है, उन्हें ये अवार्ड फिल्म ऑन व्हील में बेस्ट रोल के लिए दिया गया है। ऑन व्हील जो मूवी का नाम है उसमें इनका जो बेस्ट रोल था इसके लिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग फैक्ट की बात करें तो नेक्स्ट ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो सारे मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिए हैं, तो आप इस सीरीज को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में जैसा अभी मैंने बताया एक्टर यानी बेस्ट एक्टर का जो ये रोल या ये जो अवार्ड दिया गया है किसे दिया गया है, धनुष को। कौन सी मूवी के लिए, असुरन मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो ये अवार्ड अभी हमने देखा किसे दिया गया है, लारा बोल्डोरिना को। और ये किस लिए, तो ऑन फिल्म ऑन व्हील्स। कौन सी मूवी, ऑन व्हील्स। बेस्ट फिल्म ये कौन सी मूवी है, तो बेस्ट फिल्म की बात करें दक्षिण अफ्रीका की एक फिल्म है जिसका नाम है ब्राकत, ब्राकत। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें लूसिया मराट जो कि ब्राजील की इनकी फिल्म अना के लिए दिया गया है। स्पेशल मेंशन अवार्ड चीनी निर्देशक यान हान फिल्म ए लिटिल रेड फ्लावर के लिए दिया गया है, स्पेशल मेंशन अवार्ड। बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर मारी एल सेंड्रीन को फिल्म जोहरी के लिए दिया गया है। और ICFT इंटरनेशनल काउंसिल फॉर फिल्म टेलीविजन की बात की जाए तो यूनेस्को गांधी अवार्ड ये फिल्म किसे दिया गया है, अभी हमने देखा लिंगुई द सेक्रेंट को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बेटा, जो यहाँ पे आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। 7th क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो 7th क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे, 7th क्वेश्चन क्या है, भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथन को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें इसका आंसर हो जाएगा यहां पे, अगर हम लोग बात करें IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। इसके हेड कौन है, क्रिस्टलिना जियोर्जिवा। इसमें हेड मैनेजिंग डिप्टी डायरेक्टर के रूप में यहाँ पे इन्हें अपॉइंट किया गया है। पहले ये यहाँ पे IMF में ही कार्यरत थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें गोपिका नाथन से, तो यहाँ ध्यान रखिएगा वह जनवरी 2022 में इस पद पर ज्वाइन करेंगी। अनाउंसमेंट से पहले इस पद पर जेफरी ओकामोट तैनात थे, वह अगले साल अपने पद से इस्तीफा दे देंगी और उन्हीं की जगह गीता गोपीनाथन लेंगी। गीता गोपीनाथन फिलहाल IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर तैनात थी। IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट की पोस्ट पे ये अभी तक तैनात थी, अब डिप्टी डायरेक्टर के रूप में इन्हें ये पोस्ट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको ये सीरीज, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 8वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में G20, हाँ दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन की बात आ गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन के लिए कौन सा देश G20 ट्रोइका
में शामिल हुआ है। हम लोग इस ट्रोइका के बारे में भी जानेंगे। तो वो देश कौन सा शामिल हुआ है, पहले इसकी बात की जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए भारत। भारत वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन के लिए ट्रोइका में शामिल हुआ है। जानते हैं इस ट्रोइका के बारे में कि ये ट्रोइका क्या चीज है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें भारत 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2024 तक G20 ट्रोइका का हिस्सा होगा। ट्रोइका की बात करें, ट्रोइका का अर्थ क्या होता है, एक साथ काम करने वाले 3 लोगों का समूह ट्रोइका के नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष देश और अगले साल के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय, एक अध्यक्ष देश जो अभी चेयरमैन होगा और जो एक नेक्स्ट चेयरमैन स्थापित, इनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, इस प्रोसेसर को ही ट्रोइका बोला जाता है। जब 3 देश या 3 चेयरमैन एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इसको ट्रोइका का नाम दिया गया है। इंडोनेशिया ने इटली से 1 दिसंबर 2021 को G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। 2021 की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश में की गई है, इंडोनेशिया ने इटली से की है। भारत ने इंडोनेशिया से 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में प्रगति ग्राउंड में होगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपको याद रखना है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन भारत के दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन होगा। भारत में पहली बार इस शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, कब होगा, तो 2023 में। यही है वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों, तो आप स्टार लगाना मत भूलिएगा कि भैया G20 का जो शिखर सम्मेलन है भारत में कब होने वाला है, 2023 में, और कहां, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में, दिल्ली के प्रगति मैदान में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के प्रगति मैदान में। अगर हम लोग बात करें G20 सदस्य देशों की बात करें तो दोस्तों G20 सदस्य देशों की बात आपको पीडीएफ में वो G20 कंट्री देश भी मिल जाएंगे, आप उसमें वहां पे आप रीड ऑन कर लीजिएगा वो G20 के वो मेंबर 20 मेंबर्स कौन कौन से देश हैं। आइए जानते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो 9वां क्वेश्चन यहाँ पे, किस देश के मशहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड तोड़ 7वीं बार बेस्ट फुटबॉलर बैलोन डी और गोल्ड बॉल यानी कि यह अवार्ड जीत लिया है। आप देख ही रहे हैं दोस्तों, ये मूवी, ये पिक देख रहे हैं, ये इमेज देख रहे हैं, तो किसकी इमेज है ये दोस्तों, लियोन मेसी की। लियोन मेसी किस देश के लिए खेलते हैं, तो अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। अब जानते हैं हम लोग इस लियोन मेसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें लियोन मेसी की, लियोन मेसी ने पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बायर्न म्यूनिख के स्टार रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को पीछे छोड़कर यह अवार्ड अपने नाम किया है। जी हाँ दोस्तों, रोनाल्डो जिनके बारे में भी आप जानते हैं, जो कि बहुत फेमस रहे फुटबॉलर के नाम पे, इन्होंने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। और उन्हें पीछे छोड़ने के बावजूद अगर हम लोग देखें तो ये अब तक 7 बार ये अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। अब तक 7 बार ये अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं दोस्तों। बैलोन डी और क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। ये अवार्ड फ्रांस की फुटबॉलर पत्रिका बैलोन डियोर की ओर से दिए जाते हैं। फ्रांस की पत्रिका है, उसका नाम क्या है, बैलोन डियो, इसके द्वारा दी जाती है। ये अवार्ड हर साल क्लब और राष्ट्रीय टीम से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। वर्ष 2018 में महिला फुटबॉलर को भी यह अवार्ड दिया जाने लगा है। वर्ष 2018 से महिलाओं को भी यह अवार्ड दिया जाने लगा है। दोस्तों एक बार दोबारा आप ये इमेज देख सकते हैं, तो ये किसकी इमेज है, लियोन मेसी की। बहुत ही फेमस बहुत ही फेमस फुटबॉलर है ये। और एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें जिनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो बिल्कुल दोस्तों ये याद करना, ये याद रखना मत भूलिएगा। तो इस बार अगर हम लोग देखें, इन्हें गोल्डन फुटबॉल मिली है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की बात की जाए, 10वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक की बात करें तो यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित किया गया है। इस दिवस के बारे में संयुक्त राज्य ने इसका आयोजन किया है। तो बस आप इस डेज को याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने नवंबर 2021 में इसमें से किसे गुडविल एम्बेसडर बनाया है। यूनेस्को ने 2021 में
नाओमी कावासे, जापान की रहने वाली नाओमी कावासे को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। तो अगर हम लोग देखें, नाओमी कावासे यानी कि जो जापानीज हैं, वह जापानी फिल्म डायरेक्टर हैं। यूनेस्को के महानिदेशक ऑन्ड्रे ओजोले ने कहा कि सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग के लिए यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इनको। किस लिए? तो कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए इन्हें यहाँ पे इसका गुडविल या ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। आप इमेज देख पा रहे होंगे, इमेज देख के समझ पा रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा 12th क्वेश्चन, नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को यानी नागरिकों को जागरूक करना है। इसके साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा के महत्व के बारे में भी बताना है। जागो ग्राहक जागो या लोगों को जागरूक करना, सुरक्षा, सिविल डिफेंस से रिलेटेड ये सारी चीजें यहाँ पे समझानी है। तो 6 दिसंबर ध्यान रखिएगा, सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संपत्ति पुनः निर्माण कंपनी यानी कि NARCL, जिसे हम लोग बोलेंगे नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो जी हाँ दोस्तों, ये अध्यक्ष अपॉइंट किया गया प्रदीप शाही को। प्रदीप शाही जो आप ये इमेज में देख पा रहे होंगे। NARCL की बात करें, आखिर ये चीज है क्या? तो जो बेड बैंक्स हैं उनको ये उनके बर्डन को ये कम करेगा। जैसे आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा NPA का, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ऐसे लोन जो पब्लिक ले लेती है और उसके बाद उस लोन को वापस नहीं करती, तो वो बैंकों के लिए क्या होता है? बैड लोन। और इसी बैड लोन के बर्डन को कम करेगा NARCL। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। NARCL यानी नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का गठन मुंबई में कंपनी पंजीकीय के पास पंजीकरण किया गया था। इसके साथ जुलाई में इसका पंजीकरण हुआ। बता दें कि बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग असेट, जैसा कि मैंने अभी बताया कि समस्या से निपटने के लिए बैड बैंक बन रहा है IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन को बैड बैंक के गठन की जिम्मेदारी मिली है। इन्होंने इसका सेटअप किया है जो कि रिकवरी करेगा, जो भी हमारे बैड लोन्स हैं उनकी रिकवरी करेगा ये, जिससे बैंकों का जो बर्डन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और बैंकों के ग्रोथ ज़्यादा होगी और बैंकों के अगर हम लोग देखें शेयर प्राइस भी बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड 14 क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जी हाँ दोस्तों, DMRC ने अपना नया डायरेक्टर किसे अपॉइंट कर लिया है? तो आप इमेज देख रहे होंगे। अपना जो नया डायरेक्टर इन्होंने अपॉइंट किया वो किसे अपॉइंट किया है? ऑप्शन बी, विकास कुमार को। विकास कुमार, ये जो इमेज में आप देख रहे हैं, मेट्रो रेल न्यूज, कांग्रेस मिस्टर विकास कुमार, जिन्हें अब अपना डायरेक्टर इन्होंने अपॉइंट कर लिया है, अपना डायरेक्टर चुन लिया है। ये जी हाँ दोस्तों, ये याद रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। तो विकास कुमार को DMRC का नया डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है। किसको किनारा कैपिटल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसको किनारा कैपिटल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा, जी हाँ दोस्तों, विश्व के टेस्ट में नंबर 2 पे ऑलराउंडर की लिस्ट में आने वाले रविंद्र जडेजा, जो कि एक हरपन मोला खिलाड़ी हैं, जिन्हें किनारा कैपिटल्स का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया है। अगर हम लोग किनारा कैपिटल्स की बात करें तो दोस्तों, ये जो किनारा कैपिटल्स है, ये किनारा कैपिटल एक प्रकार की लोन प्रोवाइड करने वाली फाइनेंस एजेंसी है, फाइनेंस एजेंसी। ओके फ्रेंड्स, इसी का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। तो अगर हम लोग बात करें, ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। आज के सेशन में हमने 1 से लेके 7 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग दिसंबर मंथ की दूसरी सीरीज यानी सेकंड सीरीज लेकर बहुत जल्द आने वाले हैं, नेक्स्ट यानी दूसरे वीकली करंट अफेयर्स में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि
आपको जो न्यू लेटेस्ट वीडियो आने वाली होंगी उसका आपको अंदाज़ा लगे, पता चले, नोटिफिकेशन आए। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप अगर अपने दोस्तों को इसे शेयर करते हैं तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द आपके साथ हाजिर होंगे, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे।